गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए आज का जो वीडियो है आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है और वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। पूरा देखिएगा और हो सके तो अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। 13,507 दुकानें संचालित है। याद रखिएगा कितना, 13,507। चलिए डिटेल से देखते हैं। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1,678 और ग्रामीण क्षेत्रों में 11,829 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। ध्यान दीजिएगा, है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत। तो याद रखना है ग्रामीण क्षेत्र में कितना है और शहरी क्षेत्र में कितना है। डाटा के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है और वही है छत्तीसगढ़ में कुल कितना 13,507 उचित मूल्य की दुकानें जो है वो संचालित है। ओके, देखिएगा आवंटन के हिसाब से किसके किसके द्वारा कितने कितने जो है उचित मूल्य की दुकानें संचालित है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो सहकारी समितियों द्वारा है ना 4,769 दुकान और ग्राम पंचायतों द्वारा 3,867 दुकान। याद रखना है महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 4,756 दुकान और वहीं वन सुरक्षा समितियों द्वारा 105 दुकानें और नगरीय निकाय द्वारा 10 दुकानें जो है संचालित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा और सभी को मिलाकर आपका टोटल ध्यान दीजिएगा 13,507 दुकानें है ना। कितना 13,507 दुकानें संचालित है। ओके, तो ये सब डाटा इम्पोर्टेंट है, रखना है आपको याद, कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर कितने रुपए प्रति किलो है। यहाँ पर सेंटर का पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 3 रुपये प्रति किलो। याद रखना है। चलिए इसके संबंध में जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं आपको है ना ध्यान से देखना है। चलिए ये है, तो याद रखना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम याद रखना है 2013। इस अधिनियम को 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। कब? 10 सितंबर 2013 को। तो याद रखना है डेट को। और राष्ट्रीय स्तर पर मतलब अखिल भारतीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर इसे 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा। और इनसे पूर्व दोस्तों याद रखना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने से पूर्व ही 2012 में छत्तीसगढ़ स्वयं का जो है खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से पहले हम लोग का बन गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है कि राज्य में जो है राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अधिनियम 2012 लागू है, याद रखिए। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की 70% जनसंख्या मतलब 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के अनुसार खाद्य है ना खाद्यान्न देने की जो है पात्रता निर्धारित की गई है। किसके अनुसार? तो याद रखना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है ना, कितने करोड़ कितने किलो ये सब आपको रखना है याद डाटा। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की जो उपभोक्ता दर है कितने रुपए प्रति किलो है? 3 रुपये प्रति किलो है। ओके, और वहीं ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के जो है खाद्य सुरक्षा कानून इसके संदर्भ में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में, यहाँ पर 2022 हो गया, माफ़ करिएगा, ये 2012 है। इसमें अंत्योदय मतलब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग मतलब बीपीएल कार्डधारी वह याद रखना प्राथमिकता मतलब बीपीएल से थोड़ा सा ऊपर गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर वाले है ना, इन 62 याद रखना 62.96 लाख परिवारों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जा रहा है। और वहीं सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवार मतलब एपीएल कार्डधारी वाले 9,22,000 परिवारों को 10 रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जा रहा है। ओके, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का कार्य कब से प्रारंभ किया गया है? तो कब से प्रारंभ किया गया है? ध्यान दीजिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 2007 से। ध्यान दीजिएगा।
तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस, ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटरीकरण का जो कार्य है 2007 में प्रारंभ किया गया। और वहीं याद रखिएगा कि 2008 से कंप्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा खाद्य वितरण का जो आवंटन किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 2007 और 2008, ठीक है। तो कंप्यूटरीकरण का जो कार्य है 2007 में प्रारंभ किया गया और संचालनालय न्यायालय द्वारा खाद्य वितरण का आवंटन 2008 से कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए किस जिले के किसान धान के बदले अन्य फसल लेने के लिए प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कबीरधाम। ध्यान दीजिएगा कबीरधाम। तो याद रखना है कि खरीफ वर्ष 2022 में धान के बदले अन्य फसल लेने में किसानों की संख्या में दोस्तों कबीरधाम जिला प्रथम स्थान पर है और जिले के 10,953 किसानों द्वारा दोस्तों 5,270.78 हेक्टेयर रकबे में है ना पंजीयन कराया गया था। ओके, तो इसको याद रखिएगा कौन सा जिला प्रथम, ठीक है। देखिए द्वितीय वर्ल्ड मलखम्ब चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो तीनों का नाम याद रखना है, संतोष सोरी, संताय पोटाई और जयंती कचलाम, ठीक है, मलखम्ब खिलाड़ी है। देखिए हाल ही में चर्चित कड़ंगी या कड़गी या किससे बनता है। तो किससे बनता है, देखेंगे ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बांस से बनता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत किस योजना में दिए जाने वाली पेंशन की राशि 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखना है तीनों जो योजना है इसमें दोस्तों पेंशन की जो राशि है वो 500 रुपये कर दिया गया है, आपको रखना है याद, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगमों व नगर पालिकाओं में UIPA खोले जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे और इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।